अरविंद प्रभु, जिसे पिकल बॉल का आयरन मैन कहा जाता है, एक वक्त की बात है जब एक कार एक्सीडेंट के बाद वो पैराप्लेजिक हो गए, जिसमें उनके दोनों पैर हमेशा के लिए अपने चलने की क्षमता खो बैठे। पैराप्लेजिक के बाद एक आम इंसान की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और कई लोग इस हालात में अपने सपने और अपनी उम्मीदें छोड़ देते हैं, लेकिन अरविंद के साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक स्ट्रॉन्ग पर्पस तय किया, पिकल बॉल को प्रमोट करना और इस गेम को इंडिया में एक नेशनल स्पोर्ट के रूप में डिवेलप करना। अपने एक्सीडेंट के बाद भी उन्होंने अपने फिजिकल लिमिटेशंस को कभी भी अपने पर्पस, अपने एम्बिशन के रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया। अरविंद ने अपने मकसद को अपनी ताकत बनाया और पिकल बॉल को अपनी थेरेपी और अपने जिंदगी का एक जरूरी मिशन बनाया। एक्सीडेंट के बाद उनके सामने कई मुश्किलें आई, लेकिन उनका पिकल बॉल के प्रति जुनून और डेडिकेशन कभी कमजोर नहीं हुआ। उन्होंने टूर्नामेंट्स में एक्टिवली हिस्सा लिया, गेम के प्रति अपना पैशन बनाए रखा। न जाने कितनी बार उनका मन किया होगा कि पीछे हट जाए, लेकिन वो फिर भी वो अपने आप को मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाते गए। उनका स्ट्रांग पर्पस उन्हें हर दिन मोटिवेट करता था और इस जुनून ने उन्हें उनकी डिसेबिलिटी के बाद भी आगे बढ़ने में मदद की। उनकी जिंदगी ने यह दिखाया कि अगर तेरा पर्पस स्ट्रांग हो तो कोई भी फिजिकल या इमोशनल चैलेंज तुझे रोक नहीं सकता। अगर एक इंसान अपनी डिसेबिलिटी के बाद भी, अपने पैरों की ताकत होने के बाद भी अपने सपनों को जिंदा रख सकता है और अपनी हिम्मत से अपने जुनून को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, तो तुझ में क्या कमी, तू क्यों नहीं कर सकता। जिंदगी में कई बार जब हम किसी नए प्रोजेक्ट, हैबिट या गोल को शुरू करते हैं तो बीच रास्ते में मोटिवेशन खत्म हो जाता है, बीच रास्ते में हम थक जाते हैं या फिर डिस्ट्रैक्शंस की वजह से छोड़ देते हैं, खुद पे डाउट होने लगता है, आगे बढ़ने का मन नहीं करता। जो शुरू किया है उसे खत्म करना एक बहुत जरूरी स्किल है, एक बहुत जरूरी आदत है, जो सिर्फ कामयाबी के लिए ही नहीं बल्कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेटिस्फैक्शन के लिए भी जरूरी है। आज देखते हैं कि जो शुरू किया है उसे खत्म करने के क्या जरूरी तरीके। पहला, एक स्ट्रॉन्ग पर्पस का होना। किसी भी गोल को पूरा करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्पस का होना बहुत जरूरी होता है। जब तक तेरे पास एक क्लियर वाई नहीं होगा तू बीच रास्ते में ही थक जाएगा। जयदीप अहलावत, जो आज एक मशहूर एक्टर है, उनका सफर बिल्कुल आसान नहीं था। हरियाणा के छोटे गांव से आने वाले जयदीप ने आर्मी अफसर बनने का सपना देखा था, लेकिन जब वो इसमें सफल नहीं हो पाए तब उन्होंने अपना पैशन एक्टिंग में खोजा। उन्होंने अपनी मंजिल को पहचाना और अपनी पूरी जिंदगी उस पर्पस को पूरा करने में झोंक दिया। मुंबई जाकर कई साल तक उन्हें छोटे छोटे रोल्स मिलते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। उनका सपना था एक जबरदस्त एक्टर बनने का, जो उन्हें हर मुश्किल और नाकामी के वक्त आगे बढ़ने का हौसला देता था। कई साल तक उन्हें कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कभी अपने एक्सपेक्टेशंस को अनरियलिस्टिक नहीं बनने दिया। जयदीप को पता था कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, एक ही दिन में नहीं मिलती। उन्होंने छोटे रोल्स और थिएटर में काम करते हुए अपने एक्टिंग स्किल्स को सुधारा और अपने करियर को धीरे धीरे बिल्ड करते गए। उन्हें पता था कि बॉलीवुड में सफल होने के लिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि एक ही रात में वो सुपरस्टार बन जाएंगे। उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर से अपना नाम बनाया और ऐसे कई साल के स्ट्रगल के बाद फाइनली उन्हें पाताल लोक जैसी सीरीज में अपना हुनर दिखाने का एक जबरदस्त मौका मिला, जिसके बाद उनका करियर एकदम से पूरी तरह पलट गया। लेकिन ये सब रातों रात नहीं हुआ। ये सब सिर्फ तभी हो सकता है जब तेरे सपने को पूरा करने के लिए तेरा वाई मजबूत हो और तुझे पता कि तुझे वो क्यों चाहिए। दिमाग में सवाल उठेंगे, तेरे अंदर की नेगेटिविटी तुझसे बार बार कहेगी कि रुक जा, छोड़ दे। ऐसे में जब तेरा पर्पस बहुत स्ट्रांग हो तो तू पीछे नहीं हटे। ठीक उसी तरह जिस तरह अगर तुम एक इंसान को सिर्फ मजे के लिए दौड़ने के लिए बोलो तो शायद वो इतना तेज नहीं दौड़ेगा, लेकिन जैसे ही तुम उसे ये बता दो कि अगर तू 5 मिनट में वहां तक दौड़ गया तो मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा, तो दौड़ में उसकी जुनून कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अब उसका वाई स्ट्रांग, अपना वाई स्ट्रांग रख। जो शुरू किया है उसे खत्म करने का यही सबसे पहला सबक। दूसरा, छोटे गोल्स बनाना। एक बड़े गोल को अचीव करना कभी कभी बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए जरूरी है कि उस बड़े गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दिया जाए। साइकोलॉजी ये कहती है कि जब हम अपने छोटे माइलस्टोन्स अचीव करते हैं तो हमारे दिमाग में रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो हमें धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता रहता है। वीरेंद्र सहवाग ने भी अपनी जर्नी एक छोटे शहर नजफगढ़ से शुरू की थी, जहां उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लेकिन उन्होंने भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने लाइफ में छोटे छोटे गोल सेट किए। उन्होंने पहले लोकल क्रिकेट में अपना नाम बनाया, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना करियर सुधारा और धीरे धीरे नेशनल टीम में अपनी जगह बनाई। सहवाग को पता था कि एकदम से इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्सेस मिलना मुश्किल है। उन्होंने अपने बड़े गोल, टीम इंडिया में जगह बनाने के सपने को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड कर दिया। हर स्टेज पे उन्होंने अपनी स्किल्स को सुधारा, अपने फॉर्म पे ध्यान दिया और अपने फोकस को कभी भी बिगड़ने नहीं दिया। डोमेस्टिक क्रिकेट में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करने के बाद ही उन्हें इंटरनेशनल लेवल पे मौका मिला। उन्होंने अपने करियर के हर फेज को एक चैलेंज की तरह लिया और हर गोल को एक छोटे माइलस्टोन की तरह अचीव किया। अपनी ट्रेनिंग में छोटे छोटे टारगेट सेट किए, जैसे एक इनिंग्स में छोटे छोटे माइलस्टोन्स अचीव करना, पहले 50 रन, फिर 100, फिर डबल सेंचुरी। ये छोटे छोटे गोल्स उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन देते रहे और उनका ये अप्रोच उन्हें कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल बनाता रहा। तीसरा तरीका, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, अननेसेसरी काम या पर्सनल लाइफ की दिक्कत। रिसर्च कहती है कि जब हम किसी काम के बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वापस उस काम पर ढंग से फोकस करने में हमें कम से कम 25 मिनट लग जाते हैं। सुमय बोयाकी की कहानी एक मिसाल है कि कैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर अपने लक्ष्य पर फोकस रहना सफलता की चाबी है। टर्की की सुमय बोयाकी एक पैराप्लेजिक स्विमर है, जिन्होंने अपने फिजिकल लिमिटेशंस के बावजूद दुनिया भर में अपने टैलेंट का लोहा मनवाया। बिना हाथों के जन्मी सुमय ने स्विमिंग में अपनी असली ताकत दिखाई और 2019 वर्ल्ड पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। बचपन से ही उन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस को, क्रिटिसिज्म को अपने सपनों के रास्ते का रुकावट नहीं बनने दिया। सोशल
डिस्ट्रैक्शंस, क्रिटिसिज्म, फिजिकल लिमिटेशंस और न जाने कितने और हर्डल्स, ये सब मिलकर भी उनके फोकस को कभी तोड़ नहीं पाए। जब उनके साथ के बच्चे नॉर्मल जिंदगी बिताते थे, अपने जिंदगी को मजे में काटते थे, सुमई अपने लिमिटेशंस के बावजूद, अपनी कमियों के बावजूद स्विमिंग प्रैक्टिस पर कॉन्सेंट्रेट किया करते थे। उन्होंने अपने गोल्स के प्रति अपना डेडिकेशन बनाए रखा और हर दिन अपने स्किल्स को सुधार कर अपने लक्ष्य के करीब पहुंचती गई। सुमई बोयाकी ने 2019 में वर्ल्ड पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता, जो उनकी मेहनत और फोकस्ड अप्रोच का एक जबरदस्त प्रमाण था। चौथा स्टेप, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखना। कई बार हम अपने आप से ज्यादा दूसरे लोगों के सामने ज्यादा अकाउंटेबल होते हैं। एक स्टडी के मुताबिक जो लोग अपने गोल्स को दूसरों के साथ शेयर करते हैं और उनके सामने ये वादा करते हैं कि वो उसे हासिल करके दिखाएंगे, उनके गोल्स अचीव करने के चांसेस 65% ज्यादा बढ़ जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का होना हमें लगातार मोटिवेटेड रखता है। न जाने कितने ऐसे सोशल मीडिया फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं जो पहले अनफिट थे, लेकिन फिर अपना एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर पब्लिकली लोगों के सामने उन्होंने ये चैलेंज लिया कि मैं इतने दिनों के अंदर फिट होकर दिखाऊंगा। और क्योंकि उन्होंने पब्लिक के सामने ये वादा किया था, तो इसलिए लोगों के सामने अपनी बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने वादा को पूरा किया। शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल ने भी अपनी जर्नी में अपने मेंटर्स और अपनी टीम को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स बनाया। जब उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, तब उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोगों को रखा जो उन्हें अकाउंटेबल रखते थे। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर हर छोटी से छोटी स्टेप्स पर अपनी स्ट्रेटेजीज को डिस्कस किया और फीडबैक लिया। उनके मेंटर्स और को-फाउंडर्स ने उन्हें मुश्किल समय में सपोर्ट किया और उनके डिसीजन मेकिंग को सुधारने में उनकी मदद की। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स ने उनके फोकस और डिसिप्लिन बनाए रखा, जिसकी वजह से वो अपने गोल्स को एक के बाद एक अचीव करते गए। पांचवा स्टेप, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना। आप कितना आगे बढ़ रहे हैं इसे ट्रैक करना मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है। रोज छोटे छोटे गोल्स बनाना और रोज रात को ये लिखना कि आज आपने कितना अचीव किया, यह आपको आपके प्रोग्रेस को ट्रैक रखने में मदद करता है। एक रिसर्च कहती है कि जब आप अपने प्रोग्रेस को लिखते हैं या ट्रैक करते हैं, तो आपके गोल्स अचीव करने के चांसेस डबल हो जाते हैं। ट्रैकिंग से आपको यह पता चलता है कि आप कितना आगे बढ़ चुके हैं और कितना हासिल करना बाकी है। वीरेंद्र सहवाग अपने इनिंग्स को स्मॉल टारगेट्स में तोड़ते थे, जैसे 10 रन इंटरवल्स में। और माइलस्टोन को अचीव करने के बाद वो अपने आप को मेंटली रीसेट करते थे, जो उन्हें लंबे समय तक फोकस और डिटरमाइंड रखता था। इस सेल्फ ट्रैकिंग टेक्निक ने उन्हें वर्ल्ड का वन ऑफ द टॉप क्रिकेटर्स बनने में मदद की। छठा स्टेप है सेल्फ डिसिप्लिन। मोटिवेशन शॉर्ट टर्म होती है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म होती है। मोटिवेशन शायद आपकी आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी, उसके बाद डिसिप्लिन ही एक ऐसी चीज है जो आपको आगे खींचती रही। सुमई बोयाकी का सेल्फ डिसिप्लिन ही उनके सक्सेस का एक बहुत बड़ा राज है। अपने डिसेबिलिटी के बावजूद उन्होंने कभी अपने आप को ब्रेक नहीं दिया, अपने रूटीन को कभी नहीं तोड़ा। हर दिन वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग सेशंस फॉलो करती थी, चाहे उनका मूड हो या ना। ये सेल्फ डिसिप्लिन ही आज उन्हें वो बनाता है जो वो है। आखिरी स्टेप है अपने छोटे छोटे जीत को सेलिब्रेट करना। अपने छोटे जीत को सेलिब्रेट करना भी जरूरी है। जब आप अपने छोटे छोटे माइलस्टोन्स को अचीव करते हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा रिवॉर्ड दीजिए। अपने कोई एक ख्वाहिश को, छोटी ही सही, उसे पूरा कीजिए ताकि आपको खुशी महसूस हो। बट ऐसा नहीं कि अपने सेलिब्रेशन में इतना गुम हो जाए कि आप आगे बढ़ना ही भूल जाए। थोड़ा सा रुको, थोड़ा सेलिब्रेट करो और फिर आगे बढ़ो। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने अपने करियर के शुरुआती दौर में छोटी छोटी सफलताएं हमेशा सेलिब्रेट की। जब माइक्रोसॉफ्ट एक छोटी कंपनी थी और उन्होंने अपना पहला सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट सक्सेसफुली लॉन्च किया, तब बिल गेट्स ने अपनी टीम के साथ मिलकर इस छोटी जीत को सेलिब्रेट किया। उन्होंने अपनी छोटी छोटी जीत को रिकॉग्नाइज करते हुए उसे अपनी मोटिवेशन का जरिया बनाया, जिसने उनके और उनकी टीम की प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा दिया। अपनी टीम को पार्टी पे ले जाना, उन्हें रिवॉर्ड देना और खुद भी छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर कहीं घूमने जाना, ये छोटी जीत ही एक तरीका है अपने आगे के गोल्स पर पूरी तरह से फ्रेश होकर दोबारा फोकस करने का, अपने जुनून को और ज्यादा बढ़ाने का। दोस्त, किसी भी चीज को शुरू करना आसान है, लेकिन उसे खत्म करना, उसे पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन किसी भी चीज में कामयाब होने के लिए कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को हासिल करने की, दुनिया में कुछ बड़ा कर जाने के लिए जुनून होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो शुरू किया है उसे खत्म कर। हर कदम जो उठा है रास्ता खुद बनाएगा, तू बस अपने कदम बढ़ाते जा, अंजाम तुझ तक अपने आप आएगा।